अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बिगिनर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उसको फर्दर आगे लेकर चलेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी अभी देख रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जब हम लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था तो उससे काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, क्योंकि ये एक ही कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट का। तो डेट इज वाई इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टैब्स बताऊं, बहुत सारे ऐसे टैब्स हैं जो आपने नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वी ऑल नो दैट कि सबसे टॉप पे हमारे पास टाइटल बार होता है। ठीक है, टाइटल बार क्या करता है, हमें प्रोग्राम का नेम बताता है और टाइटल बार के साथ होते हैं 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे हमारे पास टैब्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थे। होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था, इसमें भी है। इंसर्ट, पेज लेआउट, हाँ, फॉर्मूलाज, डाटा, ये 2 ऐसे टैब है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं देखे होंगे। ये आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये भी देखा था कि जो भी हमारे पास टैब्स होते हैं ये सब टैब्स कहलाते हैं। हर टैब्स के अपने पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और वो ग्रुप्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रिबन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेम बहुत सी चीजें सिमिलर है जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी। ओके, तो जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल नीचे बॉटम में आपको एक शीट नजर आ रही होगी। अब ये शीट क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो पेजेस होते थे, इसी तरीके से एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे शीट्स मौजूद है। ठीक है, और ये आप जितनी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मजीद आपको शीट्स बनाकर देता जाएगा। ठीक है, और इन सब का हर शीट का अपना एक इंडिविजुअली डाटा होगा, सेपरेट होगा। शीट 1 में जो डाटा एंटर करेंगे वो डिफरेंट होगा, शीट 2 में डाटा होगा वो जो है वो सेपरेट होगा। हाँ, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तो ये ऑल इन वन जो है वो एक ही वर्कबुक के अंदर जो है वो सेव होगा। ठीक है, वर्कबुक एंड वर्कशीट बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, वर्कबुक एक पूरी एक्सेल की फाइल को कहते हैं और उसी वर्कबुक के अंदर, उसी एक्सेल की फाइल के अंदर आपके पास वर्कशीट्स होती हैं जितनी आप क्रिएट करना चाहें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहे होंगे, इसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, और आप देखें ये पूरी अगर मैं शीट 1 में चले जाऊं तो मतलब किसी भी शीट में रहूं तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे जो है वो आपको सेल रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरे आपके एक इंडिविजुअली शीट जो होती है उसके अंदर आपके पास जो टोटल सेल होते हैं वो तकरीबन होते हैं 17,179,869,184। इतने सेल आपके सिर्फ एक शीट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे जो बॉक्सेस हैं इसे हम सेल कहते हैं। याद रखिएगा, हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस होता है। अब सेल एड्रेस क्या होता है, देखिए मैं जिस सेल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा G3 लिखा हुआ। ठीक है, अब ये G3 क्या है, ये बेसिकली इसका सेल एड्रेस ही है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉलम और रॉ, ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो आपका सेल एड्रेस बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसे हम कहते हैं रॉस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये आपकी रॉस कहलाती हैं, ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। और आपको पता है जब रॉस एंड कॉलम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, जिस सेल पे आप काम कर रहे होंगे वो आपका कहलाएगा एक्टिव सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल पे काम कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्टिव सेल कहलाएगा। फाइन, इसके बाद ये आपके पास कहलाता है फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार क्या करता है, जो भी चीज आप इस सेल के अंदर लिखेंगे वो आपको यहाँ पे भी जो है वो नजर आती रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो अगर मैं जब माइक्रोसॉफ्ट लिखूंगा तो देखें आपको सेल में तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको इस फॉर्मूला बार में भी वो होता हुआ नजर आएगा। जो आप रिमूव भी करते जाएंगे वो यहाँ पे भी जो है वो रिमूव करता जाएगा। इतनी से अगर आप इस सेल में रहते हुए यहाँ भी लिखेंगे तो आपको जो है वो आपके सेल के अंदर चेंजिंग होती हुई नजर आएगी। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ये कहलाता है नेम बॉक्स। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका सेल एड्रेस नजर आता है। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि हम सेल एड्रेस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो आपके आगे की क्लासेस में आएगा। फाइन, मैंने आपको अभी जैसे भी बताया कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसे हम रॉस कहते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है इसे हम कहते हैं कॉलम्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली कॉलम्स की हेडिंग है।
ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे माउस रख के अगर मैं कंट्रोल और अपना एरो क्लिक करूं तो सीधे से यहाँ पे आपके पास टोटल इतने जो है वो कॉलम मौजूद है XFT तक, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर मैं फिर से यहाँ पे बैक पे चले जाऊं, अगर मैं कंट्रोल करके डाउन एरो को क्लिक करूं तो ये बिल्कुल मैं लास्ट में आ गया। आप देखिए इसमें तकरीबन इतने रॉस मौजूद हैं और ये तकरीबन है 1,48,576। तो इतने रॉस आपके एक शीट के अंदर मौजूद होते हैं। फाइन, ओके मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपको जो नीचे बॉटम में शीट्स दी हुई हैं ये आप जितनी भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ये कि अगर आप इन शीट को रीनेम करना चाहते हैं, आप कोई अपना पर्टिकुलर नेम देना चाहते हैं, तो जब आप इस शीट के ऊपर शीट 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अब ये रीनेम के लिए जो है वो आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अगर फॉर एग्जांपल नेम 1, तो वो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। इस तरीके से और शीट्स के अंदर भी मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो वो काम भी मैं इसके अंदर ईजिली कर सकता हूँ। आई होप ये आपको बहुत छोटी सी कंपोनेंट्स की क्लास अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे एक नए और लेक्चर के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।